जोहार झारखंड फिर से बात करते हैं सभी विद्यार्थियों से। मैंने बोला था कि बहुत जल्द मैं आपके सामने आऊंगा। मैंने कल के यूट्यूब चैनल में मैंने डाला था अम्ल क्षार और लवण का भाग 1। और बात करता हूँ बच्चा, आज हमारी चर्चा है कि भैया उसी भाग में भाग 2 और भाग 3 को मैंने एक साथ मिला करके चर्चा किया। बच्चा आज का हमारा जो टॉपिक है उसके प्रायोरिटी है कि पहले तो भैया हमें सूत्र की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अम्ल क्षार में बच्चा लगभग में 5 से 7 सूत्रों को याद करके चलना है। वो रासायनिक सूत्र है बच्चा वो भी, और उसके बाद आगे का बच्चा कि उसके प्रक्रिया क्या है, उसको बनाने का नियम क्या है, उनके रिएक्शन क्या है, उनकी अभिक्रिया क्या है, इस पर चर्चा है मेरे बच्चों। ध्यान रखना है कि हमारा आने वाला जो वीडियो है उस पर आप कंटिन्यूटी बना कर रखें और उसे लगातार सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। चलिए बच्चों आगे की ओर बात करते हैं वीडियो की तरफ और चलते हैं कि भैया हमें क्या बताना और क्या नहीं। बच्चा ध्यान रखना है, हमारे बीच अभी हमने कहा था बच्चा कि मैं जो बता रहा था तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा आपको इंडेक्स ऑफ रिव्यू दिया था कि भैया सबसे पहले आज का टॉपिक है मेरे बच्चों कि भैया हमें सूत्र की जानकारी रख लेना है मेरे बच्चा। यह है कुछ यौगिक और इसके सूत्र मेरे बच्चा। जैसे कहने का मतलब है कि भैया धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, तो मेरे बच्चा ध्यान रखना है, धावन सोडा को बच्चा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं मेरे बच्चा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। मेरे बच्चा ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चा, Na2CO3.10H2O। फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूं बच्चा, ध्यान से आपको देखना है और समय समय पे स्क्रीनशॉट लेकर रखना बच्चा। सूत्र है Na2CO3.10H2O मेरे बच्चे, ध्यान रखना है। उसी तरह बच्चा बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं मेरे बच्चा, इसका सूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3। उसी तरह बच्चा आगे की तरफ हम बात करते हैं जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चा याद रखना है इसका भी फॉर्मूला होता है CaSO4 और .12H2O। बच्चा इसका अगर नाम पूछा जाए तो बोलना है बच्चा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है मेरे बच्चा। ध्यान रखना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। उसी तरह मेरे बच्चा जिप्सम की बात करते हैं तो CaSO4.2H2O होता है बच्चा, इसे कहते हैं बच्चा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। उसी तरह बच्चा आगे की ओर चलते हैं जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बच्चा हो सकता है कि मैं आगे की तरफ जो पढ़ाऊं तो इसका सभी का नामकरण कर दूं, हो सके तो मैं बगल में नामकरण कर दूंगा लास्ट के समय। इसे आप काइंडली रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनशॉट लेकर के आज ही याद कर ले, क्योंकि ये इसमें से परीक्षा में निश्चित आनी है। बच्चा कास्टिक सोडा की बात कर रहा हूं तो इसको बच्चा NaOH कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चा चूना पत्थर की बात किया जा रहा है तो बच्चा इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इससे पहले मैंने बच्चा इसे पढ़ाया था, इसे मार्बल भी कहा जाता है बच्चा, इसे चौक भी कहा जाता है। अगर चौक की सूत्र बोल दिया जाए तो बच्चा कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल के सूत्र बोल दिया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर बोल दिया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चा। उसी तरह बच्चा बात करते हैं बूझा चूना का, तो बूझा चूना का फॉर्मूला होता है बच्चा CaOH का होल 2। और आगे की तरफ हमारा बच्चा जो है वो है बिना बूझा चूना। बच्चा इसका जो सूत्र होता है मेरा बच्चा ध्यान रखना है, इसका सूत्र जो होता है उसे कहते हैं बच्चा क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं मेरा बच्चा। देखिएगा मैं बगल में बता दे रहा हूं बच्चा इस सूत्र का जो है रासायनिक नाम क्या होगा मेरे बच्चा, तो ध्यान रखना है उसका नाम है मेरे बच्चा सोडियम कार्बोनेट। याद रखना है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है मेरे बच्चा, ध्यान रखना है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है बच्चा। बेकिंग सोडा का जिक्र कर दिया जाए मेरे बच्चा तो उसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं मेरे बच्चा, सोडियम बाई, H जहां लगा रहे हैं बच्चा बीच में उसे कह देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे बच्चा, ध्यान रखना है। उसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है मेरे बच्चा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जिक्र हो रहा है उसका नाम हो जाएगा मेरे बच्चा कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा बच्चा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बच्चा ये आधा है इसलिए हम इसको हेमी कह रहे हैं। अगर ये बच्चा देखिए यहाँ पर बगल में है 2, तो इसे क्या कह देंगे मेरे बच्चा, तो इसको कह देंगे डाइहाइड्रेट। याद रख लेना बच्चा इसका भी नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। बच्चा ब्लीचिंग पाउडर का जिक्र कर लिया जाए तो ब्लीचिंग पाउडर को बच्चा कहते हैं कैल्शियम और बच्चा ऑक्सीजन जब बीच में लगा हो तो उसे बोलेंगे ऑक्सी और बच्चा क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहा जाएगा। कास्टिक सोडा को मेरे बच्चा कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे मेरे बच्चा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे उसे। क्या कहना मेरे बच्चा, उसे कहना है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
याद रखना है मेरे बच्चे, इसको ध्यान रखना भी है। बच्चा चूना पत्थर की बात करें तो इसे लाइमस्टोन कहा जाता है, याद रखना है। और या इसे बच्चा हम क्या कह सकते हैं बच्चा, इसे हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसे क्या कह सकते हैं मेरे बच्चा, तो इसे कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये रट लेना है मेरे बच्चे, ध्यान रखना है, इसको रटना है। बूझा चूना की बात करें तो बच्चा इसे OH को बच्चा हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम, याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। लेकिन ध्यान रखना है खास तौर पे अगर ऐसे बारी हो आपके सामने, सूत्र की बारी हो, तो सूत्र को दिमाग तक डाल के रखना है मेरे बच्चे। क्लास 10वीं की परीक्षा में MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आएंगे आपके सामने, उनमें से बच्चा एक दो क्वेश्चन तो निश्चित ही लड़ जाना है, ये तय है बच्चा, ये वादा है आपसे। चाहे वो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे किसी भी राज्य के हो, इसमें से बच्चा याद रखना है NCERT के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कस हो रही है, तो ध्यान रखना है, सूत्र को मजबूत करके रखना है मेरे बच्चे। हो सके तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हो सके तो इसे रोक करके आप इसे सही तरीके से उतार ले और अपने कॉपी में सुबह उठ करके शाम उठ करके जितना भी जल्दी हो सके आपकी तैयारी परिपूर्ण होनी चाहिए। बच्चा आगे की ओर जिक्र करते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है मेरे बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बोलोगे सर गुरुजी हमारे पास तो वॉशिंग सोडा की शुरुआत हो रही है, लेकिन तो भैया जो वॉशिंग सोडा की शुरुआत हो रही है या बेकिंग सोडा का, इसका वीडियो मैं बच्चा आपको कल दूंगा, क्योंकि ये आपका इंतजार की परीक्षा चल रही है और ये आपको भी ध्यान रखना है कि हमारे साथ लगातार जुड़ के रहना है। और जितना तरीके से आप जुड़ के रहेंगे, वादा करता हूं आप उतना ही हमारे से बहुत कुछ पाएंगे मेरे बच्चे। चलिए बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरे बच्चा ध्यान रखना है इसकी निर्माण, बच्चा सबसे पहले निर्माण प्रक्रिया, इस तरह एग्जाम में लिख देना बच्चा निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया क्या बोलना है बच्चा, तो बोलेंगे क्या, तो बच्चा लिखना है जिप्सम को, क्या बोलना बच्चा, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितना डिग्री सेल्सियस पर बच्चे, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो बच्चा किसका निर्माण करते हैं बच्चा, तो गर्म करते हैं तो बच्चा याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है मेरे बच्चा। किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है मेरे बच्चे, इसको ध्यान रखना है। याद रखना बच्चा, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। बच्चा कहीं कहीं अगर आपको मिले मेरे बच्चा कि सर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया हुआ है, वहां पर बच्चा 373 केल्विन कर दिया गया, तो मेरे बच्चा आप लोग पढ़ के आए हैं क्लास 9वीं क्लास कि बच्चा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से जब ऐड करेंगे तो वो केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चा, तो याद रखना है। अब बच्चा इसका रिएक्शन क्या होगा, अभिक्रिया क्या होगा, बच्चा एग्जाम में इसी तरह आप लोग को भी लिख देना है अभिक्रिया क्या होगा मेरे बच्चा, रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे बच्चा लिख देना है जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O और बच्चा यहाँ क्या लगा देना है, तो इसमें टेम्परेचर लगा देना है कितना, तो भैया 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चा क्या बन गया, ये तो बन गया CaSO4 और 1/2H2O। मेरे बच्चा ध्यान रखना है, और बाकी का जो है वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर की ओर एग्जिस्ट कर जाता है मेरे बच्चा, इतना कम से कम आपको कर लेना है मेरे बच्चा। अगर बात करते हैं उपयोग की तो इसकी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको इतना जरूर लिखना है मेरे बच्चा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसकी अभिक्रिया इस प्रकार है। स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चा ध्यान से इसको उतारे और ध्यान से समझे। आगे की ओर चलते हैं बच्चा, जिसका नाम है बिना बूझा चूना। ये मेरे बच्चा इसे कहते हैं बिना बूझा चूना, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेरे बच्चा स्लैक्ड लाइम। क्या कहते हैं मेरे बच्चा, स्लैक्ड लाइम। और स्लैक्ड लाइम को बच्चा ध्यान रखना है, स्लैक्ड लाइम कहाँ यूज होता है भैया, इसका यूज करना है तो भैया कैसे यूज होता है, आखिर इसके बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो स्लैक्ड लाइम होता क्या है बच्चा, कैसे होता है, तो पहले समझते हैं बच्चा। तो स्लैक्ड लाइम को समझते हैं बिना बच्चा, इसको क्या बोलना है बच्चा, बोलना है कि चूना पत्थर को, मेरे बच्चा क्या बोलना है, तो चूना पत्थर को 1273 केल्विन टेम्परेचर में मेरे बच्चा 1273 केल्विन तापमान पर अगर गर्म किया जाए, तापमान पर क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो गर्म किया जाए तो क्या बन जाएगा, तो गर्म किया जाए तो किसका निर्माण होगा, बिना बूझा चूना का निर्माण होगा मेरे बच्चा। याद रखना है बिना बूझा चूना का निर्माण होगा, ध्यान रखना है बिना बूझा चूना का
निर्माण होगा मेरे बच्चा, ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है। अब बच्चा बात करते हैं अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में रिएक्शन कहते हैं। बच्चा ये है मेरा चूना पत्थर का सूत्र CaCO3। हमने क्या किया, थोड़ा सा तापमान दे दिया, तापमान कितना 1273 केल्विन, और क्या बना मेरे बच्चा, तो ये बना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे मेरे बच्चा याद रखना है, इसे बच्चा याद रखना है, इसे सेलेक्ट नहीं बच्चा, इसे क्विक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, इसे क्विक लाइम कहते हैं। ये थोड़ा सा सोचने में थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, लेकिन बच्चा याद रखना है, इसे क्विक लाइम कहते हैं मेरे बच्चा। बच्चा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और बाहर में बच्चा कौन सी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, इसे बच्चा कहते हैं बिना बुझा चूना। आगे की ओर चलते हैं मेरे बच्चा, ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है, लिखते रहना है, और खास तौर पे इस तापमान की जानकारी रखना है, सूत्र की जानकारी रखना है मेरे बच्चा, याद रखना है बिना बुझा चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। रट्टा मार लेना है मेरे बच्चा, जितना हो सकता है जल्दी हो सकता है, इसकी जानकारी अपने पास निहित कर ले। आगे की ओर चलते हैं मेरे बच्चा, बुझा चूना, अभी तो हमने बता दिया बिना बुझा चूना, अब समझते हैं बुझा चूना। बच्चा इसे कहते हैं सेलेक्ट लाइन, ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चा, सेलेक्ट लाइन। इसका सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल 2 होता है मेरे बच्चा, ये ध्यान रखना है। आगे की ओर चलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, समझते रहिएगा कि बुझा चूना कैसे बनाना है। तो मेरा बच्चा अभी हमने बिना बुझा चूना का निर्माण किया, तो अब बुझा चूना का निर्माण कैसे किया जाए, बच्चा समझना है कि हम क्या करते हैं, हम जाते हैं भैया बाजार में, अब बाजार में जाकर के लक्ष्मी ब्रांड का एगो ले लिया हमने झोला, अब बोल दिया भैया हमें घर में पुचाड़ा मारना है, या हमें घर में बहुत सारे उपयोगिता है भैया बुझा चूना का, तो वो उपयोगिता के लिए हम जाकर के किसी भी हार्डवेयर से उठा के तो लाए, और लाते के साथ हम उसे पानी में डाल दी, और पानी में डालते के साथ हमने बुझा चूना का निर्माण कर दिया। तो बच्चा कहने का मतलब है वो बुझा चूना कैसे बना, तो वो बुझा चूना जो बना वो बिना बुझा चूना, जिसे आप मेरा बच्चा क्विक लाइम कहते हैं, जो मार्केट से आपने झोले में उठा के लाया घर की ओर, और लाते के साथ उसने पानी में आपने डाला, और उससे जो निकला वो निकला आपका बुझा चूना। तो बच्चा अभिक्रिया क्या होगा, बोलेंगे क्या, बनाएंगे क्या, लिखेंगे क्या, तो चलिए चलते हैं बच्चा। बच्चा बोलना है क्या, कि बिना बुझा चूना को, क्या बोलना है मेरे बच्चा, बिना बुझा चूना को, बिना बुझा चूना को क्या करना बच्चा, जल में, याद रखना मेरे बच्चा, जल या बिना बुझा चूना को जल से अभिक्रिया देने पर, यानी कि याद रखना मेरे बच्चा, बिना बुझा चूना, बिना हाँ को जल से, बच्चा याद रखना है, को जल से अभिक्रिया कराने पर मेरे बच्चा, अभिक्रिया कराने पर, याद रखना है, अभिक्रिया कराने पर याद रखना है किसका निर्माण होता है, बुझा चूना का निर्माण होता है मेरा बच्चा, याद रखना है, बिना बुझा चूना, यानी कि बुझा चूना का निर्माण होता है। अब बुझा चूना का जब निर्माण होता है मेरे बच्चा, तो इसकी अभिक्रिया क्या होती है, तो चलिए अभिक्रिया की पहचान करें, आइए बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके अभ्यास करे। बच्चा ध्यान रखना है, ये है बुझा चूना, और हमने अभी कह दिया बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा चूना का सूत्र क्या हो गया, CaO। हमने क्या बोला, थोड़ा पानी में लेके डाल देना है, चलिए पानी में डाल दिए, और बच्चा उसके बाद क्या हुआ, तो बच्चा देखते, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चा क्या बनेगा, CaOH का होल 2, और बाहर क्या निकलेगा मेरे बच्चा, एनर्जी, और बच्चा जो ये एनर्जी निकलेगा ये बच्चा कहलाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मेरे बच्चा, क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे कहते हैं मेरे बच्चा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे की ओर चलते हैं बच्चा, बात करते हैं उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की, इसकी जिक्र बच्चा हम लोग हो सके तो आगे की ओर देखते हैं, पहले जिक्र कर लेते हैं थोड़ी सी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो बच्चा पहला प्लास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इसको ध्यान रखना है, रट्टा मार लेना है कि भैया उपयोगिता आना ही आना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग समझते हैं बच्चा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी देखे हैं, देखे भी होंगे तो भैया देखे होंगे कहाँ, तो पहले देखे होंगे बच्चा कि सांचे से मूर्तियां बनते हुए आप देखे होंगे, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, या हो सके तो बच्चा दुर्गा जी की। रोड सड़कों पे आप देखे होंगे जब लक्ष्मी पूजा आ जाता है या कोई पूजा पाठ का समय आता है या मंदिर पर्यटन स्थल में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि भैया हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनी हुई है। बच्चा हम अपने दांतों की जब कैविटी, जब हमारे दांतों में सड़न हो जाती है या दांतों में बच्चा हम अपने
नया दांत लगाने के लिए जाते हैं तो बच्चा कैविटी का जो निर्माण होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बच्चा उसके पैटर्न बनाई जाती है, उनके सांचे बनाई जाती है। ये तो दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा बच्चा अपने घरों में देखे होंगे, आजकल तो पुट्टी का दौर आ गया, पुराने समय में बच्चा हम लोग देखते थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लोग करवाते थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाने से जो पुट्टी वाली या चमक होती थी पहले के दौर पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से चमक आती थी। यानी भैया घर को रंगो रंगत करने के लिए या फिनिशिंग देने के लिए काम आते थे मेरे बच्चा। तो ध्यान रखना है, कम से कम 3 उपयोगिता को जानना है मेरे बच्चा, ध्यान रखना है। तो पहला बच्चा लिखते हैं दांत की सांचा, बच्चा याद रखना है, सांचा में इसका उपयोग करते हैं मेरा बच्चा। क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। दूसरा बच्चा याद रखना है बच्चा, मूर्ति निर्माण में, कौन सा निर्माण में बच्चा? मूर्ति निर्माण में इसका उपयोग करते हैं बच्चा। उसी तरह बच्चा तीसरा नंबर की बात करते हैं मेरे बच्चा, ये तो हो गया दांत की सांचा बनाने में, मूर्ति निर्माण में इसका उपयोग करते हैं बच्चा। घरों के, याद रखना बच्चा, घरों में नहीं बोल सकते, घरों में फिनिशिंग देने के लिए, क्या बोल सकते बच्चा? फिनिशिंग देने के लिए। अब बच्चा फिनिशिंग कहाँ देना है बच्चा? तो भैया रूफ में देना है, छतों में देना है बच्चा। कहाँ देना है? तो दीवारों पे देना है मेरे बच्चा, ध्यान रखिएगा ये सब बच्चा। उसके बाद सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चा याद रखना है, सबसे बड़ा उपयोगिता इसका है मेरे बच्चा, तो याद रखना है टूटी हुई हड्डी, बच्चा याद रखना है टूटी हुई हड्डियों में बच्चा, याद रखना है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में मेरे बच्चा इसका उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो भैया इसका उपयोगिता इस प्रकार है। आगे की ओर बच्चा हमारा जो जिप्सम की उपयोग है, या चाहे हमारा बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, इसका जो है मैं क्लास कल के क्लास में लूंगा। और आप कोशिश करेंगे, चाहे अभी रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, साधारणतः लगातार मेहनत करेंगे मेरे बच्चा और कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे। बहुत जल्दी मैं आपके सामने आऊंगा, हो सके तो। धन्यवाद, सबको जोहार।